यहाँ रहना दुश्वार हो गया। हर वक्त देखो लड़ाई झगड़ा यही होता रहता है, तो कौन रहना चाहेगा ऐसे माहौल में। जुड़वा भी मेरी भाग गई इनसे तो कि लड़ाई के चक्कर में अपने बच्चे मरवा दूं। तुम रहो या मरो, कुछ करो, मुझे नहीं रहना इनका। सुकून चाहिए अपने को, ये नहीं कि छोटे सारे बच्चों को लेकर अपना घर छोड़कर कौन जाता है, मजबूरी में बेचना पड़ रहा है अपने। यार यहाँ बहुत खौफ हो गया है कि नाम है, हाँ यहाँ से चलो, इसलिए घर अपने लोग बेच रहे हैं, यहाँ रहना ही नहीं है। जैसे तरह से चले आए इसी तरीके से रहना चाहिए हम लोगों को, हमें ये चाहिए और हमें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त जोगी नवादा की अलवी गली में मौजूद हैं। इस इलाके में करीब एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया कुछ नया हो रहा है। कांवड़ यात्रा निकली, उस पर पथराव हुआ, उसके बाद तमाम चीज़ें चलती रहीं। सोमवार निकला, सोमवार के बाद फिर दूसरा सोमवार आया, उससे पहले एक बार फिर टकराव की स्थिति बनी और उसके बाद से इस इलाके में एक तरह देखें हम तो बेचैनी का माहौल है। और उस बेचैनी के माहौल में एक नई खबर ये है कि जिस गली में हम इस वक्त खड़े हैं वहाँ लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ हैं के बोर्ड लगा रखे हैं, पोस्टर चस्पा कर रखे हैं। इन लोगों का क्या कहना है, इसके पीछे की वजह क्या है, हम उन्हीं से बात करते हैं। सबा ये आपने बोर्ड लगा रखा है कि क्यों बेच रही है मकान अपने? यहाँ रहना दुश्वार हो गया। हर वक्त देखो लड़ाई झगड़ा यही होता रहता है, तो कौन रहना चाहेगा ऐसे माहौल में। हर कोई चाहेगा कि यहाँ से बेच के हट जाए। हम अपने बच्चे सब देख रहे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे, हम तो कहीं भी चले जाएंगे, बच्चों को कहाँ ले लेके फिरेंगे जी। इसमारे बेच दे रहे हैं घर। कब से रह रही है यहाँ? काफी टाइम हो गए हमें रहते हुए यहाँ पर ही। नहीं, कितने साल हो गए होंगे? कम से कम 20 साल हो गए होंगे रहते हुए। अकील, ये मकान क्यों बेच रहे हैं आप? क्यों बेच रहे हैं? इसी मारे बेच रहे हैं। सबका जीना दुश्वार है। यहाँ जहाँ जा रहे हैं बच्चे स्कूल छोड़ के भाग रहे हैं। पुलिस है, पापा पुलिस है। जुड़वा भी मेरी भाग गई इनसे तो क्यों? कि लड़ाई के चक्कर में अपने बच्चे मरवा दूं। इन पर तुम रहो या मरो, कुछ करो, मुझे नहीं रहना इन पर। तो मैंने भी भैया अपना पर्चा लगा दिया बेचन का। कब से रह रहा है? पैदाश है हमारी इनकी। अब कहीं जाए, जहाँ अल्लाह ले जाएगा वहाँ पे जाएंगी। किस्मत इन पे तो मौत ही मौत है। हर गाँव से रास्ता बंद है, कहाँ जाए। अब जहाँ आसान होगा उन पे होगा। हर चौराहे पे इन पुलिस है। अगर कोई हक की बात कर रहा है उसका ट्रांसफर कर दे रहे हैं, क्या करें। नहीं, जैसे आप लोग साथ साथ रहते आए थे यहाँ पर, अब क्या दिक्कत हो रही है? अब क्या दिक्कत है, ये नए से नए रास्ता निकाल रहे हैं। हमने जरा सरी कह दी तो हमारी बल्लियाँ लगा दी गई। ये कोई बात थोड़ी हुई। नहीं, जैसे क्या लग रहा है आपको, जैसे जो रिश्ते थे ना, जैसे आप भी यहाँ पे लंबे तो ये वक्त रह सोचते रहे हैं हैं, सब मिलजुल के रहा, जैसे रहते हुए आए हैं आज तक। और क्या चाहिए, बस यही है। नहीं, अब इसमें क्या परेशानी आ रही है? परेशानी क्या, अब हम क्या करें। नहीं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ मुस्लिम आबादी है, थोड़ा सा आगे जाइए हिंदू आबादी है, तो उनमें जो आबादी वहाँ रह रही है उससे दिक्कत है या कुछ बाहर से लोग आके दिक्कत पैदा कर रहे हैं? बाहर से क्यों कर रहे हैं, और क्या दिक्कत। वो अपने जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं, जो पुलिस आ रही है उससे आपको थोड़ी दिक्कत? नहीं, हमें उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत? ना, हमें नहीं है। क्योंकि नए रास्ते हैं उनसे जो सरकार ने मतलब जिनको जो रास्ते दिए हैं वैसी रास्ते से निकलें, चाहे वो हमारा ताजिया हो या उनकी काबर हो। पूरे काफिले निकल हमारे रास्ते, हम भी अपने रास्ते से जाते हैं, वो भी अपने रास्ते से। अब वो नया इशू खड़ा कर रहे हैं, वो नए रास्ते से निकलना चाह रहे हैं, तो ये हमें गवारा नहीं है। मेरा नाम फरीदा शेख है। फरीदा जी, कब से रह रही हैं आप ये? मेरे को यहाँ पे 8 साल हुआ भाई, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी हुआ ये, जिंदगी में ऐसा देखा ही नहीं मैंने। तब उस दिन आए, बोले दंगा हो रहा है, दंगा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, भागो छत पे से। तब उतरी, छोटा सा 2.5 साल का मेरा बेटा है, उसी दिन मैं गिरी। ये देखो धनवंतरी का मेरा इलाज हो रहा है, इसमें रॉड पड़ी है मेरे, ये पूरा सर फटा पड़ा है मेरा। अच्छा, हैवत में वो बोले मारने आना, काटने आना, जल्दी भागो, अपने घर छोड़ो। कहाँ जाएंगे हम लोग अपना घर छोड़? कोई है हमारा? कहाँ से भी आके आई? बम्बई से? नहीं, मैं यहीं की हूँ, भुस्कीटाल की। बातचीत से मेरा आदमी काम करते ही, मेरा भांजा बम्बई से आया। इन्हीं लोगों ने पैसा दिया जो मेरा इलाज हुआ है। देखने आया मुझे। कहाँ जाएंगे अभी? अपने घर कहाँ जाएंगे, वही तो समझ में, जहाँ पे सुकून मिले, अमन हो, शांति हो। लेकिन सुकून चाहिए अपने को, ये नहीं कि छोटे सारे बच्चों को लेकर अपना घर छोड़कर कौन जाता है, मजबूरी में बेचना पड़ रहा है अपने को। नहीं, यहाँ कोई सुकून का रास्ता नहीं निकल सकता? क्या निकलेगा बताइए, आप बताइए क्या निकलेगा। जैसे यहाँ आप भी रह रहे हैं, वो लोग भी रह रहे हैं, अमन चैन से रहें, वो भी रहें, खुद भी खाएं, हमें भी खाने दें, खुद भी जिए, हमें भी जीने दें। ये क्या बात हो गई, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, आपका आप भी हो, हम भी हैं, दोनों सबसे मिलकर कॉम्प्रोमाइज़ करो ना, समझौता करो ना।
अब आप बोल रहे कौन कराएगा समझौता, आप लोग करोगे या बाहर के लोग आगे? बाहर के लोग क्यों कराएंगे? हमारा हिंदुस्तान है तो हम अपने हिंदुस्तान में खुद ही बाहर का मतलब ये है कि इस मोहल्ले के दूसरे मोहल्ले के लोग आगे कराएंगे या आप लोग? लेके करेंगे। सभी लोग जैसा करेंगे वैसा होगा, लेकिन अमन चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए। अपने घर में 2 वक्त की रोटी गरीबी में हो चटनी से खाएंगे, लेकिन सुकून चाहिए। ये भगदड़ नहीं चाहिए। बहुत तकलीफ होती है, पता है कैसा जान पे बीती थी मेरी। ये पूरा सब लोग कह रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। मेरा समझ लो ऊपर के घर से आ गई हूँ बाबा, बच्चे के नसीब से आई। मेरा बच्चा सो रहा है, सिर्फ एक ही बेटा है मेरा। ये देखिए मेरा हाल, मेरा पूरे जिस्म पे नीला है। मैं तो एकदम जल्दबाजी में उतरेगा, सो रहा है इंसान। बुकाना मारो काटो लड़ो झगड़ो, ये क्या हो रहा है? सोते से इंसान 4 बजे की बात है। ये देखो फाइलों में डेट लिखी हुई है। ये ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं कि पहले के बीमार हैं, आप लोगों के चक्कर में ऐसा दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो आप लोगों को तो सबूत पे यकीन करते हैं ना, सबूत है आपके पास। देखो डेट देख लो, उसी दिन की गिरी हूँ मैं। मोहम्मद आरिफ अलवी। क्या आरिफ है, क्या ये जिस तरह से यहाँ का माहौल इतना खराब हो चुका है बहुत ज़्यादा। अभी कुछ पिछले दिनों में पथराव हुआ था, दोनों पक्षों में पथराव हुआ था। मुकदमा सिर्फ एक मुसलमान पे हुआ था, हिंदू किसी पे भी एक मुकदमा नहीं हुआ, और पथराव दोनों तरफ से हुआ था। अब यहाँ का माहौल इतना खराब हो गया है, प्रशासन, अब हम उम्मीद किस पे रखते हैं? सिर्फ प्रशासन पे। घरों में घुस रहा है, किवाड़ तोड़ रहा है, मुकदमे हो रहे हैं, कोई भी घर में सुकून से नहीं रह पा रहे हैं। अब इसलिए लोग सोच रहे हैं कि ना डर गए, बहुत खौफ हो गया है कि नाम है हाँ यहाँ से चलो, इसलिए घर अपने लोग बेच रहे हैं। यहाँ रहना ही नहीं है, जहाँ सुकून होगा वहाँ पे रहेंगे। अब यहाँ पे कहीं भी जंगल हो, कहीं भी सुकून हो, वहाँ रहना चाहते हैं। अब यहाँ से कावड़ी कभी नहीं निकले, जिस रास्ते नए रास्ते कावड़ी निकलने के लिए कह रहे हैं, कभी नहीं निकले, आज से पहले कभी निकले ही नहीं। अब नया रोड बना रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, तो क्यों नहीं होगा दंगा, क्यों लड़ाई नहीं होगी? जब यहाँ से कभी निकले ही नहीं है, जब यहाँ से निकले ही नहीं थे, तो क्यों निकलने के लिए जिद कर रहे हैं? हम तो ये मान रहे हैं, तुम्हें यहाँ मुस्लिम रोड अच्छा लग रहा है, मुस्लिम की बस्ती, मुसलमानों की बस्ती अच्छी लगी, बस्ती खरीद लो। हम यहाँ चले आ रहे हैं, क्या फायदा हमारा यहाँ का रहने का? इसलिए पूरी बस्ती बहुत परेशान हो चुकी है, तंग आ गई है, यहाँ सुकून नहीं मिल रहा है, रातों की नींदें हराम हो गई हैं। पथराव दोनों तरफ से हुआ, पथराव में एक भी इधर का नहीं है मुसलमान, पथराव सामने वाली पक्ष का कोई भी नहीं उठाया जा रहा है। जो आपने ये फैसला लिया है, ये आखिरी वो है, जैसे ये आखिरी उपाय है, तो अब आपको लगता है कि जैसे बातचीत से कोई बात नहीं बनेगी क्या? कहाँ सुनवाई हो रही है? ज्ञापन भी दिया, कहाँ सुनवाई हुई? एक फिर से एक IPS आए भी वो ईमानदार, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। क्या मिला उन्हें ईमानदारी का? प्रभात चौधरी, हाँ, जो क्या मिला उन्हें ईमानदारी का? सिला ट्रांसफर हो गया उनका, चौकी जात को ट्रांसफर कर दिया, 12 इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। ये हो रहा है मुसलमानों के साथ। अगर कोई मुसलमान के हक में कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। अमरीन, कहाँ रहती थी आप? यहाँ रहती थी या कहीं और से आई हैं? कहीं ही रह रहा है, बहुत टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर। क्या चाह रही हैं आप? हम यही चाह रहे हैं कि सब लोग अगर मिल बांट कर आए, जिस रास्ते से काबड़ जा रहा है वो अपनी पुरानी रास्ता इधर के लिए क्यों आना चाह रहा है? सबके लिए घरों में घुस रहा है, किवाड़ा तोड़ रहा है, उठा के ले जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे? भागेंगे तो बेचेंगे, फिर यही तो करा जाएगा। मेरा नाम तारावी। क्यों बेच रही है मकान? अब इसलिए बेच रहा है, परेशान है, मुसीबत के मारे हुए। तो मिलकर रहना अच्छा लगता है या जिस तरह से झगड़े हो? मिलके अभी तक नहीं थे, अभी तक थे, दुनिया रह रही है। कब से दुनिया बसी है ये बताओ? पहले जिंदगी से दुनिया बसी है, जब से हिंदू मुसलमान नहीं थे। अब नए हुए हैं, अब नए कबड़े हुए हैं, पहले भी तो कबड़े थे। इधर से रास्ता नहीं थी तो नहीं थी, सहूलियत से निकल रहा है, एक आध 2 दिन निकल रहा है, रास्ता किसी की बंद नहीं है। मगर ऐसे धूम धड़ाके से कभी निकलते पहले से, या परमिशन दिखाओ अपना तुम। अब तुम कभी गए नहीं और अब तुम निकल रहे हो, तो इसका देखा टूल बांध के निकल रहे हो, वो भी नमाज के टाइम। नमाज से इधर उधर हो जाते जब भी अच्छा, ये गलतियाँ हैं या नहीं हैं? अब गलतियों को महसूस करा, गलती को महसूस करा। ये बताओ, नींद नहीं आ रही, नींद हराम कर दी, खाना पीना मट्टी हुआ है, बच्चे भूखे मरे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? ये बताओ पहले से। जैसे रहते चले आए, इसी तरीके से रहना चाहिए हम लोगों को, हमें ये चाहिए। और हमें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सहूलियत से कबड्डी के निकल रहा है, सहूलियत से निकल, धूम धड़ाका उनका रोड है, उस रोड से निकल, हम मना नहीं कर रहा है, शुरू से निकल रहा है, शुरू से निकल रहा है। वैसे मना कर रही है ऊपर।